हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट एविएशन क्राइसिस जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ दिसंबर 2025 में हुआ। इस क्राइसिस ने सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं बल्कि पूरी एविएशन इकोसिस्टम को एक सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इंडियन एविएशन इतनी फ्रेजाइल है कि एक रेगुलेटरी चेंज पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दे? चलिए पूरी कहानी समझते हैं नंबर्स के साथ, डेटा के साथ और एनालिटिकल व्यू के साथ। व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड द क्राइसिस? क्राइसिस की शुरुआत हुई जब नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस FDTL रूल्स इंप्लीमेंट किए गए, पायलट फैटीग को रिड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव से। ये चेंजेस सेफ्टी बेस्ड थे। पायलट्स के रेस्ट आवर्स बढ़ाए गए, ड्यूटी आवर्स रिड्यूस हुए और नाइट फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एयरलाइंस स्पेशली इंडिगो वॉज अनप्रिपेयर्ड। क्रू रोस्टरिंग सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, स्टाफिंग बफर एक्सट्रीमली लो था, कंटिजेंसी प्लानिंग वॉज नियर जीरो। मतलब एक रेगुलेटरी चेंज के साथ एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया जिसे मैनेज करने के लिए इंटरनल सिस्टम्स रेडी नहीं थे। इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर स्केल ऑफ ब्रेकडाउन देखें तो एक ही दिन में 1000+ फ्लाइट्स कैंसिल हुई। एयरपोर्ट्स टर्मिनल्स में क्योस हो गया, पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड, फैमिली सेपरेटेड, लॉन्ग क्यूज, मिसिंग बैगेज एंड पब्लिक एंगर एट पीक। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक डेटा के मुताबिक 827 करोड़ रिफंड्स प्रोसेस किए गए हैं। 1800+ फ्लाइट्स अब डेली ऑपरेट हो रहे हैं रिकवरी फेज में, लेकिन अभी भी अराउंड 500 फ्लाइट्स डेली कैंसिल डिले लिस्ट में आती हैं। ये नंबर्स एक एयरलाइन के लिए सिर्फ लॉस नहीं है बल्कि ऑपरेशनल कोलैप्स इंडिकेटर भी है। फाइनेंशियल लॉस तो अलग है ही, बट बिगेस्ट डैमेज इज रेपुटेशन एंड पैसेंजर ट्रस्ट। आज कोई भी इंडिगो की टिकट कराने के पहले 100 बार सोच रहा है। वाई दिस हैपेंड? चलिए इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। पहला रूट कॉज है ओवर डिपेंडेंस एंड मोनोपोली लाइक स्ट्रक्चर। इंडिगो होल्ड 60 to 65% मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक एविएशन। जब एक प्लेयर इतना बड़ा हो जाएगा तो सिस्टम डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। अगर वो फेल हुआ तो पूरी इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई। ये सिर्फ इंडिगो की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टमेटिक फ्रेजिलिटी वार्निंग है। दूसरा पॉइंट है टाइट कॉस्ट कट स्टाफिंग मॉडल। इंडियन एयरलाइंस कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में ऑपरेट करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स थिन है, फ्यूल कॉस्ट बहुत हाई है, कंपटीशन इंटेंस है, इसलिए एयरलाइंस एक जस्ट इनफ स्टाफ मेंटेन करती हैं, कोई बफर नहीं होता। एक फ्लाइट रोस्टर मिसअलाइनमेंट हुई जरा सा और पूरा कास्केडिंग फेलियर। तीसरा पॉइंट है रिएक्टिव मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज नॉट प्रोएक्टिव एट ऑल। एविएशन एक्सपर्ट्स मंथ से वार्निंग दे रहे थे कि FDTL रूल्स आने वाले हैं, भाई अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, लेकिन एग्जीक्यूशन प्लानिंग बहुत वीक रही। स्पेशली इंडिया के लार्जेस्ट करियर के लेवल पर ये अनएक्सेप्टेबल है। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ डिजिटल स्केड्यूलिंग रेजिलियंस। रोस्टरिंग ऑटोमेशन क्रैश हुआ, सिस्टम ओवरलोड सपोर्ट नहीं कर पाया, मैनुअल ओवरराइड्स इनएफिशिएंट थे, कंप्लीट एल्गोरिदम डिपेंडेंसी की वजह से विदाउट अ बैकअप प्लान इट क्रिएटेड अ क्योस। पांचवा पॉइंट है पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में एयरलाइन का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे क्या हुआ? पैसेंजर्स ने कंप्लेन की अबाउट लेट मैसेज अपडेट, रिफंड विंडोज अनक्लियर, रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस वॉज अनरिलायबल। इस कम्युनिकेशन गैप का रिजल्ट क्या हुआ? पब्लिक एंगर और रेपुटेशनल डैमेज। दिस क्राइसिस इज अ मिरर विच शोज इंडियन एविएशन इट्स वीकनेसेस। चलिए इन वीकनेसेस और इनके इंपैक्ट को भी समझते हैं। नो बफर क्रू प्लानिंग। इंपैक्ट क्या हुआ? सिस्टम कोलैप्स, स्ट्रेस पड़ने पर। सेकेंड इज ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल कैरियर। इंपैक्ट इज नेशन वाइड डिस्ट्रप्शन। तीसरा है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी ऑफ एयरलाइंस। इंपैक्ट इज सेफ्टी रिस्क। और चौथा है रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मिसमैच। इंपैक्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इंडिगो द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल एयरलाइन कोलैप्सेस अंडर प्रेशर तो बाकी एयरलाइंस का फ्यूचर और ज्यादा रिस्की लगता है। एज पर एनालिसिस एविएशन में रेजिलियंस प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट मिसिंग है। व्हाट मस्ट चेंज टू रिजॉल्व द सिस्टमेटिक फ्रेजिलिटी? फॉर एयरलाइंस यू शुड बिल्ड स्टाफिंग बफर, टेक रिडंडेंसी डेवलप करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट क्राइसिस प्रोटोकॉल्स बनाने होंगे। फॉर गवर्नमेंट एंड DGCA
पैसेंजर राइट एनफोर्समेंट यूरोपियन यूनियन स्टाइल में कॉम्पनसेशन लॉज लाने होंगे, ट्रांसपेरेंट FDTL नेगोशिएशन प्रोसेस और परफॉर्मेंस रिव्यू प्लस पेनाल्टी फ्रेमवर्क होना चाहिए अगर कुछ क्योस होता है तो। फॉर पैसेंजर्स यू शुड नो योर राइट्स, डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द करियर। इंडिगो क्राइसिस एक रिमाइंडर है एक कि एविएशन सिर्फ एरोप्लेन्स तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है और अगर गवर्नेंस, प्लानिंग एंड ट्रांसपेरेंसी वीक हो तो एक एयरलाइन नहीं पूरा देश सफ़र करता है। आप क्या सोचते हैं, अकाउंटेबिलिटी एयरलाइन की होनी चाहिए या रेगुलेटर की? कमेंट में ज़रूर बताएं और कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर रेगुलर अदर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।